अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.10 के लास्ट क्वेश्चन की जानिब मूव करें। क्वेश्चन नंबर 10 जिसकी स्टेटमेंट ये है, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ अ सर्कुलर रीजन एट अ रेट ऑफ RS2 पर स्क्वायर मीटर इज 4928, फाइंड इट्स रेडियस। अब बेटा स्टेटमेंट ये है कि एक सर्कुलर नुमा एक रीजन है जिसको लेवल करना है और हर स्क्वायर मीटर के ऊपर जो खर्चा है वो 2 रुपये है और टोटल खर्चा कितना आया है 4928 और हमने बताना क्या है, रेडियस बताना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा देखें, हम इसका जो ये बीच वाला पोर्शन है, ये जो सर्कुलर रीजन का एरिया है ये फाइंड करेंगे। ये किस तरह से फाइंड होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, एरिया ऑफ सर्कुलर। अब ये हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हमें जो डाटा गिवन है वहीं से हमने निकालना है। अब देखें इसको लेवल करवाने का टोटल जो खर्चा है वो कितना आया है 4928 और हर स्क्वायर मीटर के ऊपर जो खर्चा है वो कितना है 2 रुपये। अब मैं यहाँ से ना एक एग्जांपल एक और देखता हूँ। मैं कहता हूँ कि देखें अगर हमारे पास ये एक बॉक्स है, इसकी मैं कहता हूँ कि टोटल जो इसका एरिया है ना वो है 10। एग्जांपल ले रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इस डाटा से हम इसका एरिया किस तरह फाइंड करते हैं। अब देखिए अगर बेटा इसका जो टोटल एरिया है वो हो 10 और मैं कह दूँ कि अगर हम यहाँ पे इसको लेवल करवाते हैं तो इस पे जो खर्चा है 2 रुपये के हिसाब से खर्चा बताए तो कितना आएगा। बड़ा सिंपल है, हम 10 को 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। यानी अगर हमें पता हो कि उसका एरिया कितना है और फिर जिसके हिसाब से उसके ऊपर एक्सपेंस या खर्चे होने हैं उसको उसके साथ क्या किया जाता है मल्टीप्लाई। ये सिंपल सी बात है। जैसे ये मतलब हमें मैं कहता हूँ कि एक बोर्ड मार्कर जो है उसकी कीमत है 50 रुपये, तो 2 बोर्ड मार्कर्स की कीमत कितनी होगी 100 रुपये। वेरी सिंपल। अब अगर उलट मैं कहता हूँ कि ये 2 बोर्ड मार्कर जो हैं इनकी कीमत 100 रुपये है, तो एक की कीमत कितनी होगी 50। कैसे पता चला, हाफ कर दिया या 100 को 2 पे क्या कर दिया डिवाइड। सेम बेटा ये क्वेश्चन उसी तरह का है। अब हमें ये टोटल वैल्यू गिवन है, यानी इसकी जो कीमत है ना एक्सपेंस जो हुए हैं लेवल करवाते हुए वो ये गिवन है और हर स्क्वायर मीटर के ऊपर खर्चा कितने हैं 2 रुपये। तो हम फिर इसको 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 पर क्या कर देंगे अब जब हम इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो देखें 2 दार 4 अगेन 2 4 दार 8 2 6 दार 12 एंड 2 4 दार क्या होता है 8 होता है। अब ये वाला जो जवाब आया है ये दरअसल हमारे पास एरिया आ गया किसका, इस सर्कुलर रीजन का। ठीक है। अब बेटा जो सर्कुलर रीजन का एक फार्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल के लिहाज से वो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे वो भी लिख देते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल, अगर हमने सर्कल का एरिया फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। अब ये वाला जो रीजन है ये कंप्लीटली सर्कल के इक्वल है या नहीं है, तो इसलिए जो रीजन का एरिया होगा वही एरिया सर्कल का हो जाएगा। तो इसलिए हमने इस वाले एरिया को एरिया ऑफ रीजन के बजाय एरिया ऑफ सर्कल यूज़ करेंगे और उसका फार्मूला यूज़ कर लेंगे। उसका फार्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू आपको बता दी, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इज इक्वल टू 24। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ से हम रेडियस फाइंड करेंगे जो कि हमें रिक्वायर्ड है। 7 इधर बेटा डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 7/22 यानी कि नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली रकम मल्टीप्लाई बाय 2464। अब इसको हमने कट करना है। देखिए इसको अगर 2 के साथ कट कर दें 11 और ये 2 1 दार 2 2 2 दार 4 2 3 दार 6 अगेन 2 2 दार 4। अच्छा अगर इसको देखें 11 पे ये कट हो सकता है या नहीं हो सकता,
11 पे जब कट करेंगे ना, 11 वन दर 11, यहाँ से 1 बचेगा, ये 13 बनेगा ना, तो अगेन 11 वन दर 11, तो 2 बचेगा, ये 22, तो 11 2 दर 22 आ जाएगा। तो ये 7 मल्टीप्लाई बाय 112। तो अब यहाँ से हमने 7 को ले लिया, इधर से 112। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 7 को 2 से तरफ दे देंगे तो 14 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 7 एक 7 और 1 8, अगेन कितना आ जाएगा 7। तो ये बेटा हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। आर स्क्वायर किसकी इक्वल आ रहा है? 784 के। लेकिन जो रेडियस होता है ना, रेडियस को डिनोट किया जाता है आर के साथ। और रेडियस होता क्या है? किसी भी सर्कल का रेडियस ये होता है उसके सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है रेडियस। क्या कहा जाता है? अब हमने आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 784। हमने आर फाइंड करना है तो दोनों तरफ अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट। क्या अप्लाई करेंगे? ये तो कट जाएगा। ये जब हम पेयर बनाएंगे, अब इसका पेयर बनेगा 2 पे, 2 दार कितना होता है? 4। 7 में से 4 माइनस कर दें, 3, इधर से 84 नीचे आ जाएगा। 2 और 2 कितना होता है? 4। तो यहाँ पे हम 8 हमें लगाना पड़ेगा। 8 दार होता है 64, 4 लग जाएगा, 6 कैरी, 8 4 दार 32, 32 में 6 ऐड करेंगे तो 38, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। बेटा हमारे पास जो रेडियस है उसका जवाब कितना आ गया? 28। अब यहाँ पर देखें, उसमें जो यूनिट दिया हुआ था वो था स्क्वायर मीटर, तो रेडियस का क्या हो जाएगा? अकेला मीटर। बात समझ आ गई है? हाँ, इस तरह ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 स्टेटमेंट ये है, द कॉस्ट ऑफ प्लफिंग इन स्क्वायर फील्ड इज Rs2450 एट द रेट ऑफ 2 पर 100 स्क्वायर मीटर्स। अब यहाँ पे हमें उन्होंने एक जो फील्ड है वो स्क्वायर मा दे दिया। स्क्वायर मा जिसकी लेंथ एंड विड्थ आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। और उसमें करना क्या है? प्लफिंग। प्लफिंग का मतलब होता है उसमें हल चलाना। प्लफिंग का क्या मतलब होता है? उसमें हल चलाना। अब एक स्क्वायर नुमा फील्ड है, यानी ऐसा फील्ड जिसकी लेंथ और विड्थ आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। ये आप यूँ समझ लेंगे, इस तरह का हमें फील्ड गिवन है और उस पर अगर हल चलाते हैं उसका जो खर्चा है वो उन्होंने बताया होगा कितना है? 2450, 2450 पर और 2 रुपीज़ पर 100 स्क्वायर मीटर। यानी इसमें अगर फर्क डाल लेना कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये बनता है 100 स्क्वायर मीटर्स। इस तरह आपने खर्चा निकालना है कि इतने हिस्से पर 2 रुपये खर्च आए, फिर इतने हिस्से पर 2 रुपये, फिर इतने, यानी इस तरह आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है। अब बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका ये जो बीच वाला एरिया है ये फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 किसी तरह का है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। बेटा किस तरह निकलेगा? जो वैल्यू हमें गिवन है 2450, उसको डिवाइड कर देंगे जिस हिसाब से उस पर खर्चा आता है। तो 2 है तो 2 से क्या करेंगे? डिवाइड। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन है कि पर 100। पिछले जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसमें था पर स्क्वायर, यानी कि 1 था, इसलिए हमने उसको कुछ भी नहीं किया था, ऐसे ही उसको सॉल्व किया था। लेकिन इसमें आ गया पर 100, इसलिए यहाँ पर अब इसको 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से ये कट हो जाएगा, 2 12 24 एंड 2 50 होता है और 2 25 इज 50। अब बेटा ये जो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड है ये दरअसल एरिया ऑफ स्क्वायर ही बन जाएगा। फील्ड का लफ्ज़ अगर हम ना भी यूज़ करें तो मैं जस्ट यहाँ पर ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इनको जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 इनके साथ आ जाएंगे। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इसका फार्मूला क्या होता है? लेंथ बाय विड्थ। अच्छा, यहाँ पर जो लेंथ है ये देखें, हम इसकी लेंथ को फर्ज कर लेते हैं, वो क्या है? x। लेंथ जो है उसको हमने क्या कर लिया? यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि लेट x बी द लेंथ ऑफ स्क्वायर। तो चलें, लेंथ की जगह पर x आ जाएगा। अगर इसकी लेंथ x है तो इसकी जो विड्थ है वो भी क्या बनेगी? x ही बनेगी, क्योंकि इसमें आपस में इक्वल होते हैं।
अब बेटा x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2x बनेगा। वो तो भाई जमा करने से बनता होता है 2x। x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाए। अब हमने x को फाइंड करना है तो बोथ साइड पर क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट्स। क्या ले लेंगे, पेयर बनाएंगे, इस तरह पेयर बन जाएंगे। हाँ जी, 3 पे जाएगा, 3 3 जार क्या होता है 12 में से 9 माइनस करेंगे तो इधर 25, 3 और 3 6, इधर 5, इधर भी क्या आ जाएगा, ये 325 ही बन जाना है। और ये 2 0 रहेंगे, 2 0 के ऊपर कितने जाएंगे, 1। तो हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी आ गई, 350। लेकिन ये वाली जो हमारे पास लेंथ है ये कितनी आ गई, अगर ये वाली 350 है तो ये वाली भी कितनी होगी, और ये वाली भी, और ये वाली भी। अगर उन्होंने सवाल क्या किया, फाइंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, एक साइड की तो इतनी आ गई। अगर पूरे स्क्वायर की हम देखेंगे तो 2 तरीक़ेकार हैं, या तो चारों साइडों को आपस में जमा कर दें, चारों साइडों को आपस में क्या कर दें, या एक ही साइड को 4 से ज़रब दे दें, क्योंकि चारों आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैं अगर यहाँ से लिखूँ, चले मैं ऊपर लिख देता हूँ, जो लेंथ ऑफ स्क्वायर है वो कितनी बनेगी, लेंथ ऑफ, उसको बेटा इस तरह करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 350 के साथ, 35 को 2 से ज़रब दें तो 70 होता है, 70 को डबल कर दें तो 140, और ये 7 0 आ जाएगा। लेकिन इतनी जो लेंथ है, और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर, इसका भी यूनिट मीटर होगा और इसका भी यूनिट क्या होगा, ये वाली जो लेंथ है वो है एक साइड की, और ये वाली लेंथ है पूरे स्क्वायर की। समझ आ गया बात। हाँ, तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया जी। लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें एक स्क्वायर शेप लॉन, उसका एरिया गिवन है। पहले क्वेश्चनों से थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें हमने एरिया फाइंड किया था, इसमें हमें एरिया गिवन है। और क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि अगर हम उस जो स्क्वायर है, मैं यहाँ पर स्क्वायर अगर बना लूँ, ये वाला जो स्क्वायर है इसका ये बीच वाला जो पोर्शन है वो है 62500, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं कि अगर इसके गिर्द हम लकड़ की बाड़ लगवाना चाहें, बाउंड्री बनाना चाहें लकड़ी की, तो इसकी टोटल, पहले तो आप बताएं कि इसकी लकड़ी लगेगी कितनी, यानी कि उसकी लंबाई कितनी होगी। फिर वो जो आप लंबाई मालूम कर लें, तो फिर अगर 50 रुपये अगर खर्चा हो पर मीटर का, तो टोटल एक्सपेंस, टोटल खर्चा कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम इसकी जो साइड है उसको हम लेट कर लेंगे कि वो क्या है, x। तो इसके सोल्यूशन पे क्या लिखेंगे, लेट x बी साइड ऑफ स्क्वायर, या लॉन लिख दें, स्क्वायर शेप्ड लॉन, ठीक है। हमने इसकी जो साइड है उसको किससे रिप्रेजेंट कर लिया, x के साथ। अब जो एरिया है वो हमें गिवन है, वो कितने, 62500 स्क्वायर मीटर्स। बेटा एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। स्क्वायर है ना, स्क्वायर का एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब लेंथ अगर बेटा इसकी x है तो जो विड्थ होगी वो भी क्या होगी, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर में साइडें आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यहाँ पर भी x आ जाएगा तो यहाँ पर भी जी। अब x को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, वो आ जाएगा x का स्क्वायर। तो यहाँ से x को फाइंड करने के लिए बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई कर, बोथ साइड क्या कर देंगे, यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर तो आ जाएगा x। अब इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर लेते हैं, 62500। इसको बेटा पेयर बनाएंगे तो इस तरह से पेयर बनेंगे इसके। अब इससे छोटा आ जाएगा नंबर 2, 2 2 जार कितना होता है, 4, 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो 2, 25 नीचे आ जाएगा। 2 और 2 कितना होता है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 से ज़रब दे देंगे ना, 5 5 25 एंड 5 और 20 2 22, ठीक है। ये फिनिश हो जाएगा और 0 ऊपर चला जाएगा। लेकिन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250, कितनी आ जाएगी, 250।
और इसका यूनिट आप देखें क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर मीटर। तो जो इसकी लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, ओनली मीटर। यानी ये वाली जो साइड है वो कितनी आ गई हमारे पास, 250। अब ये जो हमने एक साइड फाइंड की, अब ये देखें ना, यहाँ से आप देखें कि वुडन फेंस इज टू बी लेड अराउंड लॉन, व्हाट इज लेंथ ऑफ वुडन फेंस रिक्वायर्ड। यानी कि एक साइड इतनी आ गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों साइडों के ऊपर उसकी जो बाड़ लगानी है लकड़ी की, उसके लिए वो कितनी उसकी लेंथ रिक्वायर्ड है। तो एक साइड अगर 250 है तो दूसरी साइड भी कितनी होगी, तीसरी और चौथी भी कितनी होगी। अब सबको जमा कर दें, देखिए 250, 250, 500, 500 और दूसरा 500 कितना हो जाएगा, 1000। तो जो टोटल आपके पास जो लेंथ है वुडन फेंस की वो कितनी आ जाएगी। तो जी बेटा ये देखें, ये बन जाएगी 1000। चारों साइडों को जमा कर लेंगे, चारों साइडों पर उसकी बाड़ लगानी है ना, तो टोटल जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1000। तो ये इस पार्ट का जवाब है ना, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वुडन फेंस रिक्वायर्ड। वुडन फेंस कितनी चाहिए आपको, 1000 मीटर्स। कितनी चाहिए, 1000। अब अगला सवाल क्या है, कहते व्हाट विल बी कॉस्ट एट रेट 50 पर मीटर। अगर 1 मीटर का खर्चा 50 रुपये हो तो 1000 मीटर का खर्चा कितना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ इसकी वुडन फेंस ऑफ 1 मीटर्स, वो है जी 50। वो कितनी है, ये सेम आप लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ वुडन फेंस ऑफ, टोटल हमारे पास इसकी लंबाई कितनी है, 1000 मीटर। तो अब इसको 50 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 आ जाएगी लेंज। RS कितनी आ जाएगी, समझ आ गया बात। तो बेटा इस तरह हमारी ये वाली एक्सरसाइज हो गई है ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्यूब शुरू करेंगे।